नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं और इससे अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर अपनी बयानबाजी और गिदड़भपकी से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर उसने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को लेकर उसकी आलोचना हो रही है। यानी आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ और इससे जुड़ी चीजों को लेकर जहर उगला है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की स्थिति है पाकिस्तान में और क्या कहा है आसिम मुनीर ने, विस्तार से जानिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अब चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से सलाल डैम में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को नदियों के किनारे से दूर रहने और सेफ्टी संबंधित निर्देशों का पालन करने की एडवाइजरी जारी की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बारिश की वजह से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा था। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से ही भारत द्वारा पाकिस्तान को सिंधु जल प्रणाली के अंतर्गत आने वाली नदियों में पानी के डेटा शेयर नहीं किए जा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान बेहद चिंतित है और लगातार भारत से सिंधु जल संधि पर चर्चा की गुहार लगा रहा है। हालांकि भारत की इस तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। डोडा किश्तवाड़ रामबान रेंज में डीआईजी श्रीधर पाटिल ने यह कहा कि अपने चिनाब नदी के जलस्तर में वृद्धि की नोटिस की होगी। डोडा जिले में कुछ लोगों के जान गंवाने के बाद भी सामने आई। लोगों को नदियों से फिलहाल दूर रहना चाहिए, पानी का स्तर बहुत ज्यादा है, अपनी जान खतरे में ना डालें। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा तो पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है। क्यों? सिंधु जल संधि जिसके ऊपर 40% से ज्यादा इनका खेती बाड़ी, इनका रहन सहन, इनकी बिजली आपूर्ति, सारी चीजें जो है डिपेंडेंट है। सिंधु जल जो है संधि है उसको बहाल करने के मूड में भारत नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान साइड में जल स्तर लगातार कम हो रहा है। कभी सूखे जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी, वाटर लेवल काफी नीचे जो है चला गया। अब जो है ज्यादा बारिश होने की वजह से जल का स्तर जब ज्यादा बढ़ गया तो पानी वाले गेट जो है खोल दिए गए, डैम के गेट खोल दिए गए। तो अब जो है आसपास के इलाकों में, पाकिस्तान से सटे इलाकों में जो है बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यानी कभी भारत जो है वो पाकिस्तान को सूखे की मार झेलने के लिए छोड़ रहा है, तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति में पाकिस्तान को जो है हिडोले खाने पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति पाकिस्तान के लिए दयनीय होती जा रही है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि सिंधु जल संधि को बहाल किया जाए ताकि ऐसी स्थिति से वो बच सके। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कभी बातचीत करके तो कभी जो है गीदड़भपकी करके ये कह रहा है कि सिंधु जल संधि को बहाल करें। वही भारत ने अपना रुख जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि पानी और खून किसी भी तरीके से एक साथ नहीं बह सकते हैं। अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कैसे ऐसे डैम के जो गेट्स है खोल दिए गए हैं। अब लोगों के रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब पूरे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि तांडव जो है वो पाकिस्तान के लोअर वैली में देखने के लिए मिल रहा है। फ्लड के थ्रेट्स जो है 1 महीने पहले ही दे दिए गए थे और अब सलाल डैम को खोल देने के बाद पाकिस्तान की जो है हालत खराब हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पानी अब हथियार बन चुका है और भारत के पास इसका पूरा कंट्रोल है। चिनाब अब आवाज लगा रहा है और सलाल डैम जो है वो अब पाकिस्तान जो है भीख मांगने के लिए उसके पास के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब जो है सिंधु जल संधि भी स्थगित है, होल्ड पर डाली हुई है और अब भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान में जाने वाली पानी पर कंट्रोल रख रहा है। और पानी आज के वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास एक उम्दा हथियार के तौर पर
इस्तेमाल की जा रही है। अब ये भी जरा समझिए कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन की गई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदी यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज से जल बंटवारे पर केंद्रित है। इन नदियों में से पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से आता है, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को मिला है। इस संधि के तहत भारत ने चेनाब नदी पर सलाल और बगलिहाट डैम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये रन ऑफ द रिवर ROR प्रोजेक्ट्स है, जिसका मतलब है कि ये बड़ी मात्रा में पानी को मोड़ते या संग्रहित नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रवाह के स्तर के सावधानी पूर्वक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, खासकर मानसून के मौसम के दौरान, और इसे ही वो कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में आप पाकिस्तान की स्थिति तो देख रही हैं। दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो है वो फिर से गीदड़ भभकी करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद फिर से अब कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फिर एक बार गीदड़ भभकी दिखाई है। भारत के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की बात कर रही है। पाकिस्तान नोडल अकेडमी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाया। कहा भारत क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है। आसिम मुनीर ने फिर से कश्मीर राग अलापा। इससे पहले भी आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, जिसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आसिम मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत ने 2 बार बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई की। मुनीर ने कहा भारत की कार्रवाई उसकी रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी को दर्शाती है। अगर भारत ने भविष्य में भी ऐसी कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान निर्णायक जवाब देगा। हास्यास्पद तरीके से मुनीर ने भारत पर क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने का आरोप लगाया। कहा भारत और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को कमतर आंकता है। मुनीर ने शेखी भगराते हुए कहा कि उकसावे के बावजूद पाकिस्तान ने काफी संयम बरता है। मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए कहा पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं का समर्थक है। गौरतलब है कि आसिम मुनीर ने बीते दिनों कश्मीर की पाकिस्तान के गले की नस बताया था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान के बनने का समर्थन किया था। आसिम मुनीर के इस बयान से कुछ दिन बाद ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने को हमले कर तबाह कर दिया था। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब होने के बाद भी आसिम मुनीर जैसे लोग गीदड़ भभकी करने से पीछे नहीं उठते हैं। मुद्दा कुछ हो चाहे ना हो तो कश्मीर का मुद्दा उठा कर ले आते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ अब पानी नहीं मिलने से इतनी तलमिलाहट है तो कश्मीर का सपना तो अब पाकिस्तान को छोड़ ही देना चाहिए, कि कश्मीर जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत का था, है और रहेगा, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर जैसे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारत ने जिस तरीके से इनके ऊपर गोले दागे, जिस तरीके से इनके कई सारी जगहों में पाकिस्तान में घुसकर जो है कई लोगों का और कई आतंकियों का सफाया किया, इसके बाद पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठ गया। तो अब काम कुछ है नहीं तो गीदड़ भभकी करने से पीछे नहीं हटते, चाहे बिलावल हो या फिर आसिम मुनीर, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।